बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। अभी व्यक्त से अव्यक्त दुनिया में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, ये बात बता रहे थे कि व्यक्त से अव्यक्त कौन बनेगा। व्यक्त से अव्यक्त माना आत्मा से परमात्मा कौन बनेगा, आत्मा सो परमात्मा। देवी देवता कौन बनेगा, आदि सनातन देवी देवता। वैसे तो 33 कोटि देवता जा सकते हैं, 33 कोटि देवता चाहे तो जा सकते हैं, मगर जब ये ज्ञान चारों ओर फैल जाएगा तो सबसे पहले 9 लाख ऐसे दौड़ के भाग के आएंगे, क्योंकि 9 लाख आत्मा ही इस ज्ञान को ढूंढ रही है। कौन ढूंढ रही है ये ज्ञान को? क्योंकि वो व्यक्त में 5 तत्वों में आ गई वो आत्मा ऊपर वाली, बेहद की, बेहद के परमात्मा, बेहद के परमात्मा आत्माएं बन गई है। क्या बन गई है? आत्माएं। और उनकी बुद्धि में 5 तत्वों में फंस गई है, और 5 तत्वों का मनुष्य बन गई, और बुद्धि भी क्या हो गई है, उनकी बुद्धि भी तमो प्रधान हो गई है। मगर फिर भी वो सुप्रीम अथॉरिटी को ढूंढ रहे हैं। वो किसी ऐसे मंदिर मस्जिदों में नहीं जाएंगे। जो ज्ञानी तो आत्मा होगी, बहुत पावरफुल आत्मा होगी, वो ऐसे मंदिरों मस्जिदों में भटकेगी नहीं, वो कई धर्मशालाओं में नहीं जाएगी। वो तो सुप्रीम अथॉरिटी को पकड़ेगी। ये ना देवी देवताओं को इधर इधर न मानेगी, वो तो सुप्रीम बोलेगी इन देवी देवताओं से पकड़ो, इसके बजाय सुप्रीम अथॉरिटी को क्यों ना आपको पकड़ो। जो बेहद के परमात्मा है, बेहद के जो आत्माएं बन गई है, जो आत्माएं मन मनुष्य बन गए हैं, वो ऐसी सुपर मोस्ट बेहद के परमात्माएं, वो भले अंश मात्रा में शायद भक्ति कर ले, मगर वो घर में कर लेगी, मगर इधर इधर दिखावा नहीं करेगी। वो अंत में परम सत्य को जानेगी। उस आत्मा की पहचान क्या है? ऐसी सुपरमोस्ट आत्माओं की पहचान क्या है? वो भले मंदिरों में मस्जिदों में शायद कभी किसी को दिखावे के लिए चली जाए कि कोई नास्तिक ना गाए इसलिए चली जाए, मगर अंदर से उसकी मन, उसकी आत्मा परम सत्य को ढूंढेगी। और वो परम सत्य जब तक उसको नहीं मिलेगा, उसको चैन नहीं मिलेगा। वो चारों ओर परमात्मा को ढूंढेगा। हु इज द सुप्रीम फादर, हु इज द परम पिता। परम पिता कौन है? उसको परम पिता की ढूंढ होगी। परम सत्य चाहिए, परम ज्ञान चाहिए। ढूंढते ढूंढते ये ज्ञान कहीं ना कहीं उसको टच होगा, और कहीं ना कहीं उसको टच होते ही ये आत्माएं, 9 लाख आत्माएं ज्ञान लेने के लिए आएगी। आएगी तो ढेर। जैसे एक हीरो को ढूंढने के लिए कितने कोयले होते हैं, तो एक आत्मा आएगी, इनके साथ तो कई आत्मा आएगी, मगर वो सभी ये ज्ञान को धारण नहीं कर पाएगी। सुपरमोस्ट आत्माएं हैं, बेहद के परमात्माएं हैं, वो ये ज्ञान को धारण करेगी। ज्ञान सुनकर ज्ञान स्वरूप बनेगी। तो ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप किसको कहेंगे? ज्ञान को धारण करना माना ज्ञान स्वरूप बनना, माना दिव्य स्वरूप की अनुभूति करना, दिव्य लोक, दिव्य स्वरूप की अनुभूति करना, और व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करना। रहेगा यहाँ, बुद्धि कहाँ होगी? ऊपर। बुद्धि कहाँ होगी? हमेशा ऊपर होगी। हमेशा वो कहेगा तुम 5 तत्वों में हो, मगर उसकी बुद्धि हमेशा परम तत्वों में है, 9 कला से ऊपर है। इसलिए ऊपर से जो यहाँ परम तत्वों की मात्रा है, देखो एक कला में कितने परम तत्व हैं, यहाँ लिखा हुआ है। एक कला में 10 से 15% परम तत्व है, 2 से 3 कला में 15 से 25, फिर 35%। ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो परम तत्व, फिर धीरे धीरे 100% परम तत्व हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे यहाँ से परम लाइट की दूरी, परम लाइट है वो जो छोड़ के आए हैं। जब नीचे आए, जब नीचे ऊपर से नीचे आए, तब जो जो एनर्जी हुई वो वेस्ट हम छोड़ के आ गए, नीचे आ गए सब। वहां एनर्जी परम तत्व, परम लाइट छोड़ के आए। कुछ परम लाइट नीचे भी आई, कुछ परम तत्व नीचे भी आए। तो वो धीरे 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 0 कला से 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला जाने की उसके संकल्पों में शक्ति आएगी। संकल्पों में क्या आएगी? शक्ति आएगी। संकल्पों में शक्ति कब आती है? संकल्प शक्ति से। जैसे आज एक टीवी रिले होती है, उसमें से करोड़ों टीवी सैटेलाइट के द्वारा होती है ना, तो उसमें संकल्प शक्ति, क्योंकि यहां एक रचयिता बैठा है, एक रचयिता बैठा है। इसकी करोड़ों रचना पड़ी है स्थूल दुनिया में। कितनी? करोड़ों रचना है। तो जो रचयिता जो भी सोचेगा, उसके करोड़ों संकल्प होकर, एक संकल्पों में से करोड़ों संकल्प होकर, जितने उसकी रचना है उतने संकल्प होकर रचयिता के संकल्प रचना के पास जाएंगे। समझ में आ रहा है बातें? अगर यहां भी कोई संकल्प छोड़ता है
तो संकल्प एक से करोड़ों संकल्प बनते हैं, और जहां जहां उनकी रचना है, जहां जहां भी इनकी रचना है, वहां उसके संकल्प पहुंचेंगे स्थूल दुनिया में। चाहे कोई भी गैलेक्सी में उसकी रचना बैठी हो, चाहे कोई भी गैलेक्सी में, चाहे ये इस गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी में जब इस ऐसी नहीं, कई अरबों खरबों गैलेक्सियों में उसकी रचना है। उसके सब अरबों खरबों गैलेक्सियों की रचना के रचनाकार जो है सब यहाँ आ गए, स्थूल तत्वों में आ गए, इस धरती पर आ गए, 5 तत्वों में आ गए, भूलोक पर आ गए। अब ये जो सोचेंगे तो इनके संकल्प कहाँ तक जाएंगे? 150 अरब प्रकाश वर्ष तक जाएंगे। मगर अभी तो संकल्पों में शक्ति नहीं है। क्या है? 5 तत्वों में आ गए ना, 5 तत्वों में आने से संकल्पों की शक्ति खत्म हो गई। अभी तुम्हारे संकल्प इधर से यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक भी नहीं जाते। नहीं तो संकल्पों की शक्ति हो तो तुम दुनिया बदल दो ना। है? तो दुनिया बदलना कैसे? संकल्प शक्ति आएगी। अब संकल्प शक्ति कैसे आएगी? ज्ञान से। संकल्प शक्ति का ज्ञान आएगा। संकल्प शक्ति का ज्ञान क्या है? व्यक्त में रहकर जब अव्यक्त स्वरूप उसका यहां सैटेलाइट बनाएगा उसका, तो यहां से उसका सैटेलाइट बनेगा यहां, तो यहां तक उसका संकल्प जाएगा। यहां से, ये धरती पर है, धरती से उसका संकल्प यहां तक जाएगा, और यहां से 4 और संकल्प उसके आएंगे। यहां जो संकल्प करेगा धरती पर, यहां है बूंद, एक बूंद धरती है समझो। हमारा जो ये गैलेक्सी है एक बूंद जितनी है। यहां से बैठा है वो आत्मा, वो उसको ज्ञान मिल गया, वो व्यक्त से अव्यक्त यहां संकल्प उसका जा रहा है। तो ये संकल्प होकर यह धरती पर पूरे जहां जहां भी उसकी रचना बैठी होगी वहां उसका संकल्प उसकी रचना को टच होगा। और पूरी स्थूल 150 अरब प्रकाश वर्ष में जहां जहां उसकी रचना होगी उनको संकल्प टच होगा। और धीरे 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 पूरा ज्ञान आने से, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। कौन सी सेवा करनी है? जो विश्व परिवर्तन की सेवा करनी है। विश्व परिवर्तन की सेवा करनी। विश्व परिवर्तन की सेवा कौन करेगा? सबसे बड़ी सेवा है ज्ञानदान महादान, लोगों को ज्ञान देना। लोगों को ज्ञान देना। कौन सा ज्ञान देना? दिव्य ज्ञान, दिव्य स्वरूप का ज्ञान। अरे भाई दिव्य ज्ञान है, दिव्य स्वरूप का ज्ञान है, सुनो सुनो। ना सुने तो कोई बात नहीं, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं सुनेगा। मगर कोई ऐसी निकल जाए, 100 आत्माओं में से एक आत्मा निकल जाए तो भी भाग्यशाली है। क्या यहाँ रिजल्ट 1% भी आ जाए, 100 आत्माओं को सुना, उसमें एक आत्मा भी ज्ञान स्वरूप निकल जाए तो बहुत बड़ी भाग्यशाली आत्मा है। तो सेवा, कौन सी सेवा करनी है? जो अपने लिए जीते वो तो जानवर है। कौन है? जो अपने लिए जीते हैं वो तो जानवर है। जानवर और ऐसी आत्माओं में क्या फर्क है? चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य की आत्मा हो, जो अपना पेट पालते उनके लिए और जानवरों में क्या फर्क है? फर्क है कोई? जो अपने लिए जीते वो तो जानवर है, वो जगत कल्याण के लिए जीते। जो जगत कल्याण के लिए जीते हैं वो देवता है, जो लोगों को सुख देने की कोशिश करते हैं। और जो समस्त विश्व को परिवर्तन करता है, समस्त यूनिवर्स को परिवर्तन करता है, समस्त यूनिवर्स को परिवर्तन करता है, वो विश्व परिवर्तक आत्मा है। वो बेहद के परमात्मा है, बेहद के परमात्मा है। तो ऐसे बेहद के परमात्मा जब ज्ञान सुनेंगे तब यहाँ 9 लाख एक रूप एक साथ बैठेंगे, तब सब अपने अपने सैटेलाइट द्वारा, संकल्प शक्ति द्वारा सब परम तत्वों की मात्रा यहाँ उतारेंगे, और सब परम तत्व नीचे आते जाएंगे चारों ओर से। और परम तत्वों की मात्रा जब नीचे उतरती जाएंगी तब ये व्यक्त दुनिया भी थोड़ी थोड़ी अव्यक्त बनती जाएंगी, और ये 9 लाख यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चलते जाएंगे। 9 लाख आत्माएं धीरे धीरे ऊपर चलती जाएंगी। और 9 लाख जब आत्माएं धीरे धीरे ऊपर चलती जाएगी तब बाकी की आत्माएं उनको व्यक्त से अव्यक्त बनकर मुक्ति मिलेगी। बाकी की आत्माओं को क्या हो जाएगी? जिनमें से निकली है उसमें समा जाएगी। हर कोई आत्मा में जिसमें से निकली है। तो यहाँ 150 अरब प्रकाश वर्ष में कितने ब्लैक होल बनेंगे? क्योंकि जितने ब्रह्मांड है तो ये ब्रह्मांड का ब्लैक होल बनेगा, महाब्रह्मांड का ब्लैक होल बनेगा, परम महाब्रह्मांड का गैलेक्सियों में ब्लैक होल बनेगा, और ब्लैक होल बन के सब एक दूसरे को समा कर एक पूरा ये महाकाल अग्नि का गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये 150 अरब प्रकाश वर्ष क्या बन जाएगा? जैसे ब्रह्मांड के अंदर शिव काल अग्नि लगा, काल अग्नि पैदा करके पूरा ब्रह्मांड को समेट लेता है। महाकाल, महाशिव महाकाल बन के
पूरे रोम रोम के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेता है, ऐसे अंदर बेहद का महाकाल, बेहद का महाकाल, ये बेहद के अनंत कोटि महाब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेगा और फिर 9 लाख आत्माओं को यहाँ से व्यक्त से अव्यक्त बनाकर धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा। 1 कला, 2 कला, 3 कला, यार ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो आत्मा की स्टेज अलग 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 बनती जाएगी, सूक्ष्म शरीर बदलता जाएगा। यहाँ उसका सूक्ष्म शरीर है, स्थूल से सूक्ष्म बनेगा और सूक्ष्म शरीर के अंदर परम तत्वों की मात्रा बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे परम तत्वों की मात्रा बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे ऊपर जाने की स्पीड बढ़ेगी, ऊपर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी और धीरे धीरे परम धाम में चलेंगे, बेहद के परम धाम में चले जाएंगे। फिर पूरा एक पावर हाउस में सब परमात्मा है, पावर हाउस में परम पिता में समा जाएगी। फिर धीरे धीरे नंबरवार निकले, वही ड्रामा फिर दोबारा शुरू होता है, फिर नीचे आती जाएगी, मगर उसके लिए बेहद का समय लगता है। कितना? बेहद का ड्रामा है तो बेहद का समय लगता है। कितना समय? अनगिनत, बेहद कोई, और बेहद आत्माएं निकलती है, बेहद, क्योंकि बड़े रूप से गिना जाए तो 6.5 33 कोटि जो देवताओं गायन है, तो 33 कोटि जो देवता है वो यहाँ से सब परम तत्वों में निकले, इसलिए सब परमात्मा है, परमात्मा ही देवता है, परमात्मा ही, इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा यहाँ है और वहां ऊपर परम तत्वों में जाती है तो परमात्मा बन गए। क्या बन गए? परमात्मा। इस ब्रह्मांड में जो कहते हैं वो भगवान बन गया, वो परमात्मा बन गया, वो नहीं है, वो तो साधारण सी आत्मा है। आज जिनकी पूजा हो रही है, जिनको याद करे, वो तो कुछ भी नहीं है, समझ लो। वो तो नहीं तो दुनिया न बदल दे, अगर परमात्मा है तो ना बदल दे, मगर परमात्माओं को यहाँ ज्ञान नहीं है और परमात्मा यहाँ साधारण जीव बन गई है और जीव बनकर व्यक्त से अव्यक्त बनने का ज्ञान ढूंढ रही है, वो परम सत्य ज्ञान को ढूंढ रही है। और जब परम सत्य आत्माओं को ज्ञान ढूंढ रही है तब कहीं ना कहीं अव्यक्त स्वरूप का ज्ञान मिलकर वो निकल जाएगी। अब संकल्प शक्ति कब आती है? आत्मा जब निसंकल्प होता है, देह और देह के संबंध को भूलकर आत्मस्वरूप बनकर जब अपना संकल्प, एक दूसरे की आत्मा पर संकल्प डालते हैं, एक आत्मा दूसरे की आत्मा पर संकल्प डालती है, तब उसका सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए ज्ञान में कहा जाता है कि देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, वाणी से परे रहो, जितना हो सके कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा की एनर्जी देखने बोलने से तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए परम तत्वों की मात्रा जब सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में नहीं आती, तब तक तुम ऊपर दिव्य लोक में जा नहीं सकते। बेहद का महाकाल, प्रलय, प्रलय। समस्त सृष्टि को देखकर दर्द होता था, इसलिए अब ये दुनिया को कैसे बदल दें, इसके लिए बचपन से ही वेद उपनिषद पढ़ें। तो भारत के जो वेद उपनिषद के अंदर जो ज्ञान है, तो समस्त यूनिवर्स को कब बदला जाए, कैसे बदला जाए, उनका ज्ञान है, मगर आज वो ज्ञान को कोई धारण करता नहीं है। भारत के शास्त्रों में लिखा है शिव परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया। कैसे बनाए? शिव परमात्मा निराकार ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचा। अब ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शिव ने शंकर को रचा, शंकर द्वारा विनाश। तो ये ब्रह्मांड, ये जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, तो ये ब्रह्मांड के अंदर समय का चक्र, काल चक्र पहले समझना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, क्यों चलता है? तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हो रहा है, विष्णु द्वारा पालना हो रही है, शंकर द्वारा विनाश हो रहा है। तो ये ब्रह्मांड में सब ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सप्तर्षियों ने बनाए, सप्तर्षियों ने फिर 7 लोग ऊपर बनाए, मनु शत्रुपा को बनाया, मनु शत्रुपा ने मनु सृष्टि बनाई। तो मनु सृष्टि का जो माता पिता है मनु शत्रुपा है, और नीचे 7 जो आत्मा है, मनुष्य कर्म जो करने लगे, वो जो नेगेटिव कर्म करने लगे, उल्टा काम करने लगे, पाप करने लगे, तो नीचे 7 पाताल लोग भी बनाए, कर्मों का हिसाब किताब। तो यहाँ हम कर्मों का गुह्य गति का राज समझाते हैं। तो इस ब्रह्मांड के अंदर भूलोक, भुभुरलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, इस सत्यलोक माना ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, उससे ऊपर परमधाम है। नीचे 7 पाताल लोक है, तो अतल, वितल, सुतल, तो ये 7 पाताल लोक हैं। तो ये शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा ये ब्रह्मांड को चलाते हैं। तब धरती पर 4 युग बीतने पर धरती पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होने के बाद प्रलय होता है, उसको मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है, मनवंतर कहते हैं।
तो ये मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर होने के बाद ब्रह्मा का एक दिन आता है, उसको कल ब्रह्मा का एक दिन माना 1000 चतुर्युग, माना 14 मनवंतर, और साल में धरती पर 4 अरब 32 करोड़ साल चला जाता है। इतना ही, जितना दिन इतना ही रात होता है। तो कल प्रलय होता है धरती पर, केवल नहीं, कल प्रलय माना ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर कल प्रलय होता है। तब तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक में देवता रहते हैं। इस ब्रह्मांड का जो देवता है, जहाँ इंद्रपुरी कहते हैं ना, देवता क्या करते हैं, देवताओं का भोगी शरीर होता है, 24 घंटे खा पी के नाच गान करते रहते हैं। तो देवताओं का काम है भोग भोगना, क्योंकि इनका 3 तत्वों का शरीर होता है। तो जब भोग, तो इस ब्रह्मांड के अंदर कल प्रलय होता है। फिर ऐसे ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर महाकल प्रलय होता है। क्या होता है? महाकल प्रलय। तो महाकल प्रलय होता है, तब शिव काल अग्नि पैदा करता है। क्या करता है? काल अग्नि पैदा करके 14 लोक, 14 लोकों को आग में जला देता है, और पूरे अग्नि में, पूरे 14 लोक में, पूरे ब्रह्मांड को अग्नि तत्व में परिवर्तन करता है। और वो अग्नि तत्व से फिर वायु में, वायु से फिर आकाश तत्व, आकाश तत्व अहंकार तत्व से फिर जो शिव निराकार से, शिव परमात्मा है। क्या है? शिव परमात्मा है, निराकार है। परम तत्व से उन्हें दुनिया बनाई, परम तत्व से दुनिया तत्वों की बनाई। मगर अब जब वाइंड अप करेगा तो सारा ब्रह्मांड उसने वाइंड अप किया, सारा ब्रह्मांड जो लय से विलय किया, तो एक पावर, जो पावर से निकला था और पावर में समा गया। तो फिर दोबारा क्या हो गया? शिव परमात्मा सारा पावर में समा लिया, सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर वापस समा लिया। जैसे अब साइंस वाले कह रहे हैं ना कि एक सूर्य, जो इनको तारा बोलते हैं, तारा बोलते हैं, एक तारा जब सूर्य होता है, ब्लैक होल बन जाता है, तो अपने पूरे आसपास के कई सूर्यमंडल को खा जाता है, 1 सेकंड के अंदर पूरे सूर्यमंडल को। ऐसे कई ब्रह्मांड के अंदर तो एक ब्रह्मांड, तो ये शिव परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा। विष्णु के 24 अवतार होते रहे, राम और कृष्ण जैसे। शिव के भी शास्त्रों में बताया 28 अवतार होता है, तो शंकर भी शिव का ही अवतार है, विनाश करने के लिए। तो ऐसी तरह शास्त्रों में लिखा कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि शिव है। शिव जब जीव बन जाते हैं, परमात्मा से आत्मा बन जाते हैं, तो ऐसे अनंत कोटि परमात्मा है। इसलिए कहते हैं ना शिव, शिवोम शिवोम शिवोम, आत्मा सो परमात्मा, अनंत कोटि परमात्मा। शिव क्या है? परमात्मा। तो ऐसे अनंत कोटि परमात्मा है, तो अनंत कोटि शिव है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना शिव करते हैं। और जब सारे अनंत कोटि परमात्मा जब ब्रह्मांड को अपने अंदर वापस विलय कर लेते हैं, समा लेते हैं, तब परम शक्ति खत्म हो जाती है, तब नेगेटिविटी उसके अंदर आती है। तब शिव का रचयिता महाशिव है, इसलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि। शिवरात्रि तो हर महीने आते हैं, मगर शिवरात्रि नहीं मनाते, कि शिव परमात्मा है। तो शिव परमात्मा का भी रचयिता महाशिव है, इसलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। विश्व परिवर्तन का आधार क्या है? हम यह 5 तत्वों में कैसे आ गए? हमारे 33 करोड़ देवी देवता कहाँ गए? परमात्मा हमें 5 तत्वों में से परम तत्व में कैसे और कब ले जाएंगे? देवता मनुष्य कैसे बने? चमत्कार का रहस्य, दुनिया की आदि, मध्य और अंत का ज्ञान लेने के लिए देखिए www.discoveryofnewworld.com और www.vishnupati.com। आप ये वेबसाइट में बुक और वीडियो भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस पते पर संपर्क करें। विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय, केयर ऑफ राधे पाटी प्लॉट, चैनपुर विलेज, GST क्रॉसिंग, राणे, अहमदाबाद, इंडिया।